बुलेटिनात आपलं स्वागत। नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। एनएमएमटीच्या तुर्भे आगाराला आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी दिली भेट। कामकाजाचा घेतला आढावा। प्रवाशांना उत्तम सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्नशील। सीबीडीतील अर्बन हाटमध्ये वुमन्स आर्ट क्राफ्ट आणि फूड फेस्टिवलचं भव्य आयोजन। मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी दिली प्रदर्शनाला भेट। दिवाळीत फटाक्यांवर बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार। सीबीडी उड्डाणपुलाची 1 नोव्हेंबरपासून दुरुस्तीसाठी वाहतुकीत बदल। कुक्षेत गावातील धार्मिक स्थळावरील कारवाईला विरोध करणाऱ्या तरुणाला मारहाण। आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी घेतली जखमी तरुणाची भेट। पुन्हा एकदा स्वागत। आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी एनएमएमटीच्या तुर्भे आगाराला भेट देऊन येथील कामकाजाचा आढावा घेतला। एनएमएमटीच्या माध्यमातून नवी मुंबईतील प्रवाशांना उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं यावेळी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितलं। आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी एनएमएमटीच्या तुर्भे आगाराला भेट देऊन येथील कामकाजाचा आढावा घेतला। यावेळी आमदार मंदाताई म्हात्रे व परिवहन सभापती साबू डॅनियल यांच्यामध्ये एनएमएमटीमध्ये उत्तमोत्तम सुविधा देण्याबाबत चर्चा झाली। या बैठकीत अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय पत्तीवार, परिवहन व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड, भाजपचे राजेश पाटील, मारुती भोईर, भाजपचे पदाधिकारी व इतर परिवहन अधिकारीही उपस्थित होते। तुर्भे परिवहन विभागात 450 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याची माहिती परिवहन सभापती साबू डॅनियल यांनी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांना बैठकीदरम्यान दिली। एनएमएमटीच्या माध्यमातून प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्याकडे आपला कल असल्याचं आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं। एनएमएमटी ही नवी मुंबईकरांची रक्तवाहिनी असून एनएमएमटीमध्ये चांगल्या सुविधा असणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं। मैंने पूरा जायजा लिया, उन्होंने अहवाल दिया था, उस अहवाल को हम लोग ने स्टडी करके आज इधर आए हैं हम लोग। और ये एनएमटी जो बस सेवा है ये महानगर पालिका की रक्तवाहिनी है। जैसे अपने शरीर में हर रक्तवाहिनी चलती है तभी अपना शरीर काम करता है, वैसे ये महानगर पालिका की रक्तवाहिनी बंद नहीं पड़ना चाहिए। आगे किस तरीके से ये इसको नफा में आएंगी, तोटा हम कम करेंगे। जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं और बैठकर पगार लेते हैं या तो कर्मचारी आते ही नहीं है, ये सब जायजा आज हम लोग ने लिया है। हम चाहते हैं कि ये जो बस सेवा है इस सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से पैसा लाकर ये बस सेवा अच्छे से अच्छा दर्जा की सुविधा हम इस जनता को कैसे तरीके से देंगे, इस पे आज विचार विनय चला। और इसमें हमारे जो सभापति साबू डैनियल जी थे, डॉक्टर पत्तीवार जी थे, सभी अधिकारी थे और डॉक्टर राजेश मेरे साथ आए हुए, सभी ने इसके ऊपर चर्चा की। इस चर्चा में से हम लोग ने ये बात तय की है कि हम आने वाले 6 महीने में इसका जो तोटा है वो किस तरीके से कम कर सकते हैं, हम जायरात कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अच्छे बस डेपो, बस का जो स्टाफ है ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की। बजट पे चर्चा की और हम सीएम को जल्द से जल्द मिलेंगे। और जो हमको पुलिस से पैसा नहीं आता है, शुल्कों से पैसा नहीं आता है और 30-40 लाख रुपया जो पेमेंट बाकी है, अगर वो आएगा तो बस सुविधा में और हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अभी इन्हीं लोगों ने दिसंबर 3 को बस डे पूरी नवी मुंबई में सभापति ने कहा कि हम लोग मनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि पुणे के बाद हमारी नवी मुंबई कुछ सोच रही है कि एक दिन में सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी घर में रख के बस में से जाएंगे। इस बस में से जाने से प्रदूषण कम होगा, उस दिन की डीजल पेट्रोल बच जाएगी, लोगों को ट्रैफिक जो आज हो रहा है वो प्रदूषण कम हो जाएगा। ऐसे नई नई सेवा अगर बस सेवा में परिवहन में आती है तो मुझे लगता है निश्चित स्वरूप में अभी के जो सभापति है उस सभापति के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होगा और हम लोग इसका जो उपयोग है वो जनता के लिए अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ऑटोमेटिक बस आनी चाहिए, सीएनजी पे बस चलनी चाहिए ताकि प्रदूषण से बहुत सारी चीज़ों पर आज हम लोग ने यहाँ बातें की है और काफ़ी अच्छा अधिकारी लोगों ने इसका जवाब दिया और करना चाहते हैं। उनके दिल में तमन्ना है कि एक अच्छा बस सेवा नवी मुंबई की पूरे महाराष्ट्र में उभर कर ऊपर आए। कम से कम लॉस और नफ़ा इसका भी तालमेल अगर अच्छे से बैठ गया तो भी ये बस सेवा हम अच्छी तरीके से नवी मुंबई को, अभी मिनी बस जहाँ जहाँ गांव है वहाँ वो नवी मुंबई में
मिनी बस चलाने की कोशिश करने वाले। आपने देखा कि शिरोन है, बेलापुर है, दारावा करावा है, इस गांव में टर्न भी नहीं होता है बड़ी बस से। और ट्रेनिंग देने वाले हैं ड्राइवरों को, अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे उसकी ट्रेनिंग होगी। काफ़ी हर चीज़ पर हमारी आज यहाँ पर बातचीत हुई है। या भेटीत आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी एनएमएमटीतील सुविधेविषयीचे आपले विचार परिवहन सभापती साबू डॅनियल यांच्या समक्ष मांडले। तर साबू डॅनियल यांनीही यापुढे एनएमएमटीमध्ये उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचं स्पष्ट केलंय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रणित कापसेसह राज चव्हाण, MVTV। एरा फॉर वुमन आणि महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री तसेच ॲग्रिकल्चरल यांच्या संयुक्त विद्यमाने सीबीडी बेलापूर येथील अर्बन हार्टमध्ये वुमन्स आर्ट क्राफ्ट आणि फूड फेस्टिवलचं भव्य स्वरूपात आयोजन करण्यात आले। देशभरातील विविध राज्यातून आलेल्या जवळपास 250 महिलांनी विविध कलांचं प्रदर्शन भरवलं आहे।